विधायक लड़ने के लिए 10 विधानसभा में खोजा जा रहा था कौन सी सुरक्षित सीट है, और रमेश बिधूड़ी जी कालका जी आ रहे हैं, स्वागत है उनका। आइएगा, जनता हिसाब बराबर करेगी आप दोनों से। टेम्परेरी की राजनीति आप दोनों ने बहुत खेली है। पहले भाजपा की 3 मुख्यमंत्री रहे, साप सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी और सुषमा स्वराज जी। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री। टेम्परेरी का खेल चल रहा था। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं टेम्परेरी का खेल शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी बता रहे हैं मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। समस्याएं परमानेंट हो चुकी हैं। कैमरा घुमाइए, आसमान का रंग नीला नहीं है, हवाएं जहरीली हो चुकी है और ये महामारी का रूप लेने वाली। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, आतिशी दिल्ली में है, सिसोदिया दिल्ली में है, लेकिन अलका लांबा दिल्ली में नहीं है। अलका लांबा दिल्ली है। अलका लांबा इस दिल्ली की मिट्टी में पैदा हुई हूं, मैं पली हूं, बड़ी हूं। सीएम आतिशी वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, ये उन्होंने खुद कहा है। तो वो सीएम तो है नहीं, खड़ाऊ है। और सीएम वो है, घोषणाएं को दूसरे लोग करते हैं। पोपट के लिए किसकी चमचागिरी जाकर करेंगे? तो वो पोपट सीएम है आतिशी जी। और केजरीवाल ने तो बोल ही दिया है कि अगला मैं चेहरा हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। तो आतिशी जब मंत्री रहते कुछ नहीं करा पाई, तो अगली बार तो मंत्री भी नहीं रहेंगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री कैसे बनेगी बेचारी? तो इसीलिए वो अब विदा हो गई हैं। अलका लांबा जी तो जबरदस्ती कांग्रेस ने धक्का देके भेजा है। पहले कांग्रेस ने 26 सीटें डिक्लेयर की थी, आतिशी ने अलका जी ने रिफ्यूज कर दिया। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। दोनों सांसद रहे, 10 साल तक सांसद रहे। केंद्र में इनकी सरकार, नगर निगम इनका, एलजी इनका, केंद्र शासित राज्य दोनों, और पूरी भाजपा फेल हो गई दिल्ली को परमानेंट सोल्यूशन देने में, फेल हो गई। इसलिए टिकटें कटी। लोगों का गुस्सा था, एंटी इनकम्बेंसी था, काटनी पड़ी टिकट। और आज विधायक लड़ने के लिए 10 विधानसभा में खोजा जा रहा था कौन सी सुरक्षित सीट है, और रमेश बिधूड़ी जी कालका जी आ रहे हैं, स्वागत है उनका। आइएगा, जनता हिसाब बराबर करेगी आप दोनों से। टेम्परेरी की राजनीति आप दोनों ने बहुत खेली है। पहले भाजपा की 3 मुख्यमंत्री रहे, साप सिंह वर्मा जी, मदन लाल खुराना जी और सुषमा स्वराज जी। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री। टेम्परेरी का खेल चल रहा था। दिल्ली बर्बाद हो रही थी। फिर शीला दीक्षित जी 15 साल एक मुख्यमंत्री, परमानेंट हमने दी और समस्याओं के परमानेंट हमने सोल्यूशन भी किए। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं टेम्परेरी का खेल शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल जी बता रहे हैं मैं ही मुख्यमंत्री हूँ, आतिशी टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। समस्याएं परमानेंट हो चुकी हैं। कैमरा घुमाइए, आसमान का रंग नीला नहीं है, हवाएं जहरीली हो चुकी है और ये महामारी का रूप लेने वाली है। मैं नहीं कह रही हूं, ये हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे हैं। अगर यही हाल रहे तो दिल्ली में सांस की बीमारी एक महामारी बनने वाली है। हल क्या है? टेम्परेरी लोगों के पास परमानेंट हल नहीं हो सकते। ये परमानेंट सॉल्यूशन, चाहे प्रदूषण हो, दिल्ली का अपराध हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, यही है। रोजगार की बात कही थी अरविंद केजरीवाल जी ने। एक शराब के साथ एक शराब की बोतल बिकते हुए हमने देखा है दिल्ली को। ग्राहक कम पड़ गए थे तो शराब पीने की उम्र को कम करते हुए देखा है दिल्ली ने। 25 से 21 आतिशी मरलिन विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, चुप क्यों रही? चुप क्यों रही? आज संविधान का अपमान हो रहा है। उन्हें टेम्परेरी कहा गया तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का संवैधानिक पद है ना, उसका अपमान है। संविधान का अपमान है। उस संविधान की पद पे बैठी महिला का अपमान है। आज खामोश हो तुम, बताओ टेम्परेरी हो या नहीं? शराब नीति लाई गई तब चुप रही। मैं लड़ी थी, मैं विधायक थे चांदनी चौक में। मेरे काम क्या थे? लाल किले से पैदल चलना शुरू करिए, शीशगंज गुरुद्वारा, फतेहपुर मस्जिद से सेंट स्टीफन चर्च तक आइए, मेरे काम बोलते हैं आज। लेकिन भ्रष्टाचार से समझौता हो रहा था, वापस लौटी, अपनी लड़ाई संघर्ष शुरू किया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर पार्टी ने मेरे डाली। 28 राज्यों के दौरे मैंने इस साल में किए हैं। आधी आबादी को ताकत दी, उसकी सुरक्षा का मुद्दा, उसकी भागीदारी का। लेकिन पार्टी का आदेश हुआ कि मुझे लड़ना है मुख्यमंत्री वाली सीट पर, जहां पर आतिशी हैं। लेकिन मेरे लिए नई बात नहीं है। 2003 मदन लाल खुराना जी भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके सामने मैं लड़ी। ये मेरा 5वां चुनाव है, एक दिल्ली विश्वविद्यालय और अब ये 4था विधानसभा का लड़ने जा रही हूँ। और मैं फिर कहूंगी, दिल्ली में कोई है या कोई दिल्ली है, इसमें फर्क है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में है, आतिशी दिल्ली में है, सिसोदिया दिल्ली में है, लेकिन अलका लांबा दिल्ली में नहीं है। अलका लांबा दिल्ली है। अलका लांबा इस दिल्ली की मिट्टी में पैदा हुई हूं, मैं पली हूं, बड़ी हूं। इन 30 साल के राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष में मैंने आबाद दिल्ली को बर्बाद होते हुए देखा है। इसलिए दिल्ली का दर्द मैं महसूस कर सकती हूं, क्योंकि मैं दिल्ली हूं और इस दिल्ली की लड़ाई मैं लड़ने मैदान में उतर रही हूं। मुझे लगता नहीं है, लोगों से अगर पूछेंगे तो लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। सीएम आतिशी वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, ये उन्होंने खुद कहा है। तो वो सीएम तो है नहीं, खड़ाऊ है।
और सीएम वो है, घोषणाएं को दूसरे लोग करते हैं। तो कालका जी के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो किसी के पोपट को चुनेंगे तो पोपट के लिए किसकी चमचागिरी जाकर करेंगे। तो वो पोपट सीएम है आतिशी जी, और केजरीवाल ने तो बोल ही दिया है कि अगला मैं चेहरा हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। तो आतिशी जब मंत्री रहते कुछ नहीं करा पाई, तो अगली बार तो मंत्री भी नहीं रहेंगी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री कैसे बनेगी बेचारी। तो इसीलिए वो अब विदा हो गई है। कांग्रेस से अलका लांबा को दिया गया, क्या कहे? अलका लांबा जी तो जबरदस्ती कांग्रेस ने धक्का देके भेजा है। पहले कांग्रेस ने 26 सीटें डिक्लेयर की थी, आतिशी ने अलका जी ने रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज करने के बाद अभी मैं उनके 2-4 जगह चैनल पर भाषण सुन रहा हूँ। मुझे तो बताते थे लोग कि यूनिवर्सिटी की नेता रही हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे बाकी लोगों को सबको ये मूर्ख समझते हैं केजरीवाल की तरह, कि विदुड़ी जी ने सांसद रहते हुए कुछ काम कालका जी में नहीं कराए। जो विदुड़ी जी के सेंटर के काम थे वो कालका जी में हमने कराए, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बरात घर कम्युनिटी सेंटर डीडीए के माध्यम से गिरवाए। डीडीए के द्वारा हंसराज सिटी पार्क की आप स्थिति देखिए, क्या बढ़िया ब्यूटीफुल है। अंडर ब्रिज की जो मैंने बातें बताई हैं, हमने एलपीजी की लाइन यहाँ पर जुलेना से लेकर इस क्षेत्र के अंदर सेंटर में पेट्रोलियम कमेटी का चेयरमैन होते हुए यहाँ एलपीजी की लाइन लोगों को देने का काम किया है। तो जो केंद्र के अधीन डेवलपमेंट के काम थे वो प्रॉपर वे में उतने कालका जी में हुए। अब राज्य सरकार के जो काम है, सीवेज सिस्टम, पानी लाना, पानी दोनों टाइम देना, सुबह भी पानी मिले शाम को भी पानी मिले, गंदे पानी की निकासी प्रॉपर में वो हो, सीवर मिला हुआ गंदा पानी ना हो, पाइपलाइन बदलने के लोगों को 6 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर पाइपलाइन फट जाएगी पानी की तो उसके लिए बदलने पड़ते हैं। अब लोगों को 5 दिन ही चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर कहीं पाइपलाइन फटेगी। रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे।